हाँ तो बच्चों, हम लोग वर्ग समीकरण अध्याय को पढ़ रहे थे। कल तक हमने वर्ग समीकरणों को हल करने की तीनों विधियों को सीखा। स्वाभाविक है, कोई विधि कठिन कोई विधि सरल हम लोगों को लगी होगी। तो अब तीनों विधियों सीखने के बाद अब हम विवार्ती प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अब विवार्ती प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद ध्यान से मानना है, उसके बाद वर्ग समीकरण तैयार करना है। और जब वर्ग समीकरण तैयार हो जाए उसके बाद हम उस वर्ग समीकरण को तीन में से जो विधि हमको ज़्यादा सरल लगे उस विधि के द्वारा उसको हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला विवार्ती प्रश्न नंबर 3 का सवाल नंबर 3, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं पूछा गया है। तो चलिए हम लोग सवाल को हल करें। माना, सबसे पहले हम लोग इन दोनों संख्याओं को मानेंगे। तो लिखते समय या मानते समय ध्यान देंगे कि माना पहली प्राकृत संख्या x है। तब दूसरी, यहां प्राकृत संख्या के पहले यहां पे क्रमागत शब्द जुड़े। क्रमागत तब दूसरी क्रमागत प्राकृत संख्या x धन 1 होगी। ये सबसे पहले दो क्रमागत प्राकृत संख्या के बारे में हमने मान लिया। क्रमागत का मतलब होता है कि मान लीजिए पहली संख्या 10 है, इसकी क्रमागत प्राकृत संख्या को हम लोग 11 माने, अर्थात अगली संख्या 1 जोड़ने पर मिलती है। तो हमने यहाँ पे पहली संख्या x माना है, तो उसकी क्रमागत अगली संख्या x धन 1 होगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखते हैं। प्रश्नानुसार का मतलब सवाल ने जैसा बोला वैसा या सवाल को जमाएंगे। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, अर्थात ये पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग, योग बोला तो धन लगा दिया, बराबर 85 दिया गया है। ये हमने 85 दिया। इस प्रकार सवाल ने जैसा बोला वैसा जम गया। अब पूरा ध्यान इसी सवाल की ओर हम लोग रखेंगे और सवाल को आगे बढ़ाएंगे। x वर्ग धन, यहाँ पे a धन b का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। a धन b का होल स्क्वायर, a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग, a की जगह x b की जगह 1। चलिए यहाँ से सूत्र लगाना शुरू करें। a वर्ग धन 2 इंटू a मतलब x इंटू b मतलब 1 धन b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग, बराबर ये आपका 85। अगली स्टेप 1x वर्ग और 1x वर्ग, 2x का वर्ग हो गया धन 2 1 कम 2
2x धन 1 का वर्ग 85 के तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो ऋण 85 बराबर 2x वर्ग धन 2x धन 1 ऋण 85 अलग अलग चिन्ह हैं तो बड़े में छोटा घटाएंगे, ये 84 बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाएंगे। इस प्रकार देखिए वर्ग समीकरण तैयार है। यहाँ पे 2 का सब में भाग जाना तो दे देना चाहिए, सवाल कम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। 2 का भाग दिया x वर्ग, 2 का भाग दिया x, 2 का भाग दिया 42। इस प्रकार ये वर्ग समीकरण बन के तैयार है। अब इसके बाद आपको जो विधि अच्छी लगी उस विधि से आप लोग हल कर सकते हैं। तो अब हम लोग इस सवाल को गुणनखंड विधि से करने का प्रयास कर रहे हैं। गुणनखंड विधि में क्या करते, ये 42 है, इसके पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 3 7 21, 7 1 कम 7। गुणनखंड की विधि बनाने से समय का फायदा होता है और जगह भी कम लगती। ये x वर्ग धन 1x को हम लोग को इसकी सहायता से 2 भाग में तोड़ना है। तो देखिए 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 3। बस इन दोनों नंबरों को यहाँ पे पेस्ट करते समय चिन्हों का विशेष ध्यान रखते हैं। बड़ी संख्या का चिन्ह धन, ये धन 7x, छोटी संख्या का चिन्ह ऋण। देख लीजिए 7x ऋण 6x 1x, बड़ी संख्या का चिन्ह धन, ऋण 42 बराबर 0। अगली स्टेप, इन दोनों में से कॉमन x, यहाँ से बच गया x, यहाँ से बच गया 7। ऋण है तो एक कॉमन होगा, 7 में 6 कॉमन, x ऋण कॉमन लेते तो अंदर का चिन्ह बदलते हैं, धन 6 का बड़ा बड़ा 6 7 42। इसके बाद गुणनखंड विधि में रुकते हैं और देखते हैं कि कोष्टक एक जैसा आया कि नहीं, क्योंकि कोष्टक एक जैसे आया मतलब हमारा सवाल सही है। x धन 7 दोनों जगह आ गया। चलिए इस कोष्टक को बाहर कॉमन खींच दें, अंदर यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा ऋण 6 बराबर 0। गुणनखंड हो गए। इसके बाद आप जानते हो पहला गुणनखंड बराबर 0, x धन 7 बराबर 0 और दूसरा गुणनखंड बराबर 0, x ऋण 6 बराबर 0। पक्षांतर किया 7 का तो x बराबर आ गया ऋण 7, ऋण 6 का पक्षांतर किया x बराबर 6। क्योंकि ये प्राकृत संख्याओं की बात हो रही है और प्राकृत संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं, इसलिए जो ऋण वाला मान आया इसके नीचे लिख देंगे असंभव। अर्थात ये मान मान्य नहीं है, अर्थात हम लोग ये बोल सकते हैं कि x का मान हमारा 6 आ गया। इसके बाद x के इस मान को हम लोग जहाँ मानते हैं वहीं पे लिखते हैं, एंडिंग सवाल की वहीं से होगी, माना, माना की जगह लिखते हैं आप अतः, और बाकी भी जैसे का वैसा लिखते चलती। अतः पहली प्राकृत संख्या आपने माना था कितनी x, ये लिख दी x, x की जगह वैल्यू पुट कर दी, अर्थात पहली प्राकृत संख्या होगी 6 तथा दूसरी क्रमागत प्राकृत संख्या, क्रमागत प्राकृत संख्या, वहां जगह यहाँ लिख सकते हैं बराबर, आपने माना था x धन 1
x की वैल्यू आपने लगाया 6, ये 6 धनी बराबर 7 और ये हमारा आंसर होगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, सवाल जहां से शुरू होगा वहीं से समाप्त होगा। इस प्रकार आज का इबारती प्रश्न का शुभारंभ और आज प्रश्न नंबर 3 को आपने देखा। कल हम प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे।